गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा, एग्जाम आप लोगों का दोबारा होगा या नहीं, और नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों की जीओई की कब तक आएगी। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना आप लोगों ने, जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ एक सोर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसी कारण मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लगभग काफ़ी हद तक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट सबका रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा आने वाला है। जैसे 817 का अच्छा रिजल्ट था, 903 का रिजल्ट अच्छा था, 939 का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है ना। तो वो पूछते रहते हैं कि आपका रिजल्ट, हमारा जो ये रिजल्ट है ये आएगा, हमें दोबारा से पेपर की तैयारी करनी चाहिए या टाइपिंग की करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि मैं इस तरह की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ कि रिजल्ट कब तक आएंगे, ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो श्योरिटी देते हैं वो सिर्फ अपने रिजल्ट की देते हैं। जो हम पढ़ाते हैं हम उसके ऊपर बिल्कुल श्योर होकर बात करते हैं कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो आप लोगों का पेपर कैंसिल होना है या नहीं होना है ये डिपेंड करता है जो आयोग बनाया गया था किसके द्वारा। जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका एक आयोग बनाया था जिन्होंने पूरी, इस गठन ने पूरी जांच की थी कि ये पेपर कहाँ से लीक हुआ, किस तरह लीक हुआ, कितने बजे लीक हुआ और किसके द्वारा हुआ, है ना। तो उन सबको इस बारे में पता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारी एक न्यूज अपडेट हुई थी अमर उजाला के न्यूज़पेपर में, जो कि आज से लगभग पिछले दिन ही आई थिंक ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि पुलिस ने आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से अभी तक इनकार किया है। स्टेटस रिपोर्ट का मतलब ये होता है, जहां तक आप लोगों को ने याद रखना है, कि स्टेटस रिपोर्ट में इस चीज के बारे में वो बता सकते हैं कि ये जो पेपर आप लोगों का लीक हुआ था किस हद तक लीक हुआ था, कहाँ कहाँ तक ये जो आप लोगों का पेपर था वो गया था ना, सर्कुलेट हुआ था, और इसके ऊपर हम आगे क्या कार्रवाई आप लोग करोगे या हमें आप फाइनल स्टेटस दे दोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर सीधी सी बात है, जो हमारा पुलिस आयोग है इसने मना कर दिया कि अभी अभी तक हम आप लोगों को स्टेटस रिपोर्ट नहीं देंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम 24 अप्रैल को हुआ था। लगभग 1.18 लाख विद्यार्थी थे जिन्होंने भाग लिया था। टोटल पोस्ट इसमें आप लोगों की 300 है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो आप लोगों का पेपर है वो लीक हुआ था। आयोग ने जब पुलिस या आप लोगों का जो पुलिस विभाग है इनसे जब इसके बारे में रिपोर्ट मांगी, उन्होंने अभी मना किया है। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो बात यह है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो लेट आएगा। वैसे भी 2-3 महीने तो लगते हैं किसी भी रिजल्ट को आउट होने में, बट इतना टाइम लगेगा और आप लोगों को रिजल्ट उसी टाइम पे आएगा, है ना। तो मैं आप लोगों को इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ से कुछ एक बातों को समझना चाहिए। देखो, ये पूरी न्यूज आप लोग पढ़ लेना, मैं आप लोगों को मेन चीज ही बताऊंगा। नकल के मामले में अंकुश लगाने के लिए आयोग ने प्रधान सचिव के समक्ष प्रदेश भर के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की बात की है, जो कि आप लोगों को आगे से आएगा। फिर इसके बाद अब आप लोगों के जितने भी एग्जाम होंगे वहां पे मोबाइल फोन जैमर लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा आप लोगों को, सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के पास अगर मोबाइल फोन भी होगा तो उसका नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद बायोमेट्रिक प्रणाली आप लोगों की यूज की जाएगी, जिससे आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी। अब मेन बात समझिए क्या है, कि निजी संस्थान के स्टाफ पर पेपर लीक करवाने का आरोप है, यह हमें सबको पता है, सबने पढ़ा है। बट मेन बात यह है कि इस परीक्षा भर्ती का शीघ्र परिणाम जो आप लोगों का है वो घोषित करना चाहता है कौन? आयोग। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा हमीरपुर कमीशन है उसका टोटल जो माइंड है वो ये कह रहा है, वो सीधा सा वो रुख रख रहे हैं कि हम लोगों ने रिजल्ट को आउट करना है, रिजल्ट आउट करना है, हम लोग इस पेपर को कैंसिल नहीं करेंगे। इसी कारण इनके द्वारा, आयोग के द्वारा जो पुलिस का गठन की गई थी टीम की, उनसे मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट, बट पुलिस ने सीधी सीधी मना कर दी कि अभी हम लोग आप लोगों को स्टेटस रिपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी एक लाइन से ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो हमारा आयोग है उसने सीधा सा मतलब रखा है कि हम लोगों ने इस रिजल्ट को आउट करना ही करना है। ठीक है, बाकी ये है, डिपेंड करता है या पुलिस इसके ऊपर क्या रिपोर्ट देती है, कहाँ कहाँ कितना पेपर आप लोगों का सॉल्व मतलब आउट हुआ है, कितने लीक हुआ है। अभी जैसे पुलिस का जो पेपर हुआ था आप लोगों का, वो एक दिन में ही रिजल्ट आ गया, विद इन सम एक या 2 दिन के अंदर आप लोगों को बता दिया कि आपका पेपर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात हुई है कि जो पुलिस का पेपर है बिल्कुल कैंसिल हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पुलिस का पेपर है टोटल 1000+ स्टूडेंट के बीच में वो सर्कुलेट हो गया था। इतनी ज्यादा आप लोगों की मेरिट भी चली गई थी उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को पता है फाइनल सिलेक्शन किन की होनी थी, जिन्होंने ये पेपर लीक किया था और जिन्होंने पेपर पूरा रट के गए हुए थे। ठीक, देखो पुलिस की कोचिंग भी मैंने भी प्रोवाइड करवाई थी, लाइव नहीं दी थी, मैंने रिकॉर्डेड बैच दिया था एक, है ना। तो उसमें से भी हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उनमें लगभग 50 to 55+ स्टूडेंट, सॉरी मेरे पास स्टूडेंट
8 से 10 थे और सबके मोस्टली 50 to 55 के बीच में स्कोर बना हुआ था। ओके, और एक एग्जाम के लिए ये काफी हद तक स्कोर सेफ होता है। बट एक स्टूडेंट है जो कि 55 मार्क्स ले रहा है किस तरह, पूरे मेहनत करके 3-4 महीने से वो लगातार पढ़ रहा है। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 2 दिन पहले पूरा पेपर मिल जाता है और वो क्या करता है, पेपर याद करके चला जाता है और अपना स्कोर 60 to 70 लेके आ जाता है। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि मेहनत करने वालों के साथ कितनी यहाँ पे नाइंसाफी हो रही थी। और जीओआईटी में भी ऐसा हुआ है। बट जीओआईटी का जो पेपर है आप लोगों का, वो अभी तक जहां तक बात हुई है, सिर्फ ज्यादा तक ये आप लोगों का जो है वो सिर्फ 3 अभ्यर्थी ही इसमें पाए गए हैं। तो तीनों को क्या कर दिया गया है, इससे कैंडिडेशन उनकी कैंसिल कर दी गई है। तो फिलहाल 3 के लिए तो ये शायद पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। तो अगर इसको भी अच्छे लेवल पे अगर आप लोगों का ये पेपर सर्कुलेट हुआ होता तो शायद इसको भी कैंसिल कर दिया जाता। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों की रहेगा, तो चांसेस कम है कि आप लोगों का जो ये पेपर है वो आप लोगों का कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 2 चीजों का आंसर आप लोगों को अभी मिल गया होगा कि पेपर शायद है ये कैंसिल हो, मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, पहला क्वेश्चन का आउट हो गया रिजल्ट आपका, दूसरा भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन है अब जीओए की वैकेंसी कब तक आएगी। देखो, आप लोगों ने कभी भी एक चीज को नोटिस किया होगा, हमेशा जब भी जेओए की वैकेंसी आती है तो जेओए के साथ कभी भी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, जब भी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी इसके साथ हमेशा स्टोर कीपर की वैकेंसी आएगी। और जब भी कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस स्टोर कीपर की वैकेंसी आएगी, क्लर्क की वैकेंसी जरूर आती है। ठीक है, तो एक सेशन में ये क्या करते हैं, जेओए का पेपर लेते हैं और एक सेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर का लेते हैं। तो इस बार अभी आप लोगों का जेओए का हो गया है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर आएगा, इसके बाद जेओए की वैकेंसी आएगी। और लगभग कंप्यूटर ऑपरेटर वाला आप लोगों को विद इन 1 और 2 मंथ वीक में देखने को मिल जाएगा। अभी इसकी नई नोटिफिकेशन आने वाली है। लगभग आप लोगों को 1,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो जेओए की वैकेंसी के लिए आप लोगों को लगभग 2 से 3 मंथ और वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप लोगों के पास स्टोर कीपर और आप लोगों के पास क्लर्क की अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो तीनों चीजों का आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, जो भी स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस को मत छोड़ना। क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का इस बार 939 पेपर क्लियर होगा और जो भी स्टूडेंट टाइपिंग में जाएंगे, आप लोगों को मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूँ, आप लोगों की जॉब लग जाएगी। चांसेस ये रहेंगे कि जितने स्टूडेंट इन्होंने टाइपिंग के लिए बुलाए होंगे और जितने स्टूडेंट टाइपिंग करेंगे, 100% स्टूडेंट वो जॉब पे होंगे। क्यों, इसके पीछे मैं लॉजिक आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अभी तक 817 की वैकेंसी आप लोगों की फंसी है। 817 में लगभग 1800 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग हो चुकी है और इनकी फाइनल सिलेक्शन में 800 1800 स्टूडेंट होगा, ये बिल्कुल आउट हो जाएगा आपके 939 की रेस में। और इन 1800 स्टूडेंट में से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 939 पेपर बहुत अच्छा हुआ है और जिनका 903 भी बहुत अच्छा हुआ है। और मेरे ही काफी स्टूडेंट हैं जिनका 817 की टाइपिंग भी हो गई है, जिनका 903 की टाइपिंग चल भी रही है और टाइपिंग हो गई है, और 939 में भी उनका बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये वाले जितने भी स्टूडेंट हो गए, अगर उनको 817 में पोस्टिंग मिल जाएगी तो वो इसमें चले जाएंगे, वो 903 को छोड़ देंगे। फिर जो बाकी स्टूडेंट बचेंगे, लगभग 100 स्टूडेंट बचेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो 903 ज्वाइन कर लेंगे। तो आपका कंपटीशन डायरेक्टली 1800-1900 स्टूडेंट का यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो 939 में जहाँ तक चांसेस हैं, तो जितने भी टाइपिंग के स्टूडेंट होंगे, लगभग जितने ये 300 स्टूडेंट 300 वैकेंसीज हैं, तो 300 वैकेंसी पे आप लोगों को 4 या 5 हजार स्टूडेंट को टाइपिंग पे बुलाएंगे और उनमें से छंटनी आप लोगों को पता ही करेंगे और डायरेक्टली 300 स्टूडेंट बचेगा और 300 स्टूडेंट आप लोगों का जो होगा वो निकलेगा। तो 4 या 5 हजार लगभग समझो। अगर 4,000 स्टूडेंट भी इन्होंने बुलाया, 4,000 में से 1,900 स्टूडेंट अगर आप लोगों का वैकेंट हो जाता है, तो आप लोगों का जो बचेगा 2,100 स्टूडेंट बचेंगे और 2,100 स्टूडेंट का ही कंपटीशन है। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। और ऐसा भी नहीं है कि टाइपिंग सभी की क्लियर होती है, मोस्टली स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो टाइपिंग जितनी हो सके प्रैक्टिस अच्छे से करिए। चांसेस हैं आप लोगों के पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 939 में टाइपिंग के लिए बुलाया गया तो बहुत चांसेस बन जाएंगे आप लोगों के जॉब के। ठीक है, तीनों का आंसर आप लोगों को मिला होगा, आई होप। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।